नमस्कार दोस्तों, आपका KDH में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आज आखा तीज का पावन त्यौहार है। आखा तीज जो कि हमारी प्रादेशिक भाषा में कहा जाता है, वैसे इसका नाम अक्षय तृतीया है। बहुत ही पावन त्यौहार होता है और इस दिवस बहुत सारी विवाह शादियां भी हमारे यहाँ होती है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी से त्रस्त है और कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लगातार पूरे भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया में चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से सभी शादियाँ कैंसिल हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा संचालित, जो कि गरीब असहाय लोग हैं, जो लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा जो मार झेल रहे हैं, वो गरीब आदमी, जो वो दिहाड़ी मजदूर आदमी जो रोज़ाना की कमाते हैं, रोज़ाना की खाते हैं, उनके घर खाने की समस्या न हो, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यहाँ लगातार सुजानगढ़ में रसोई चला रहा है, खाना पहुँचा रहा है उन गरीब असहाय लोगों को लगातार लॉकडाउन के समय से ही। आज आखा तीज के दिवस विशेष रूप से यहाँ पर जो कि यहाँ का प्रादेशिक खींचड़ा और इमलाना है वो बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के द्वारा आज आखा तीज के उपलक्ष्य में खींचड़ा बनाया जा रहा है। बाजरी का खींचड़ा हमारे क्षेत्र में इस आखा तीज के अवसर पर इमलाना और खींचड़े का विशेष पकवान बनाया जाता है। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, सभी अपने त्यौहार अपने घरों में ही मना रहे हैं, तो उन गरीब लोगों का त्यौहार भी खाली न जाए, इस भावना के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन सभी गरीब असहाय को भोजन पहुँचा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा संचालित यह लॉकडाउन के समय से ही यहाँ दोनों समय उन असहाय गरीब लोगों को भोजन पहुँचाया जाता है। रोज़ाना रोटी सब्जी बनाई जाती है, लेकिन आज आखा तीज के अवसर पर इमलाना खींचड़ा बनाया जा रहा है और सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता लगातार कार्य में जुटे हुए हैं। खींचड़ा तैयार किया गया है और पैकिंग करके सभी के घर पहुँचाया जाएगा। जो असहाय इस वक्त इस लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं, वो गरीब आदमी जिनके घर किसी प्रकार की खाने की समस्या न हो, कोई भी भारतवासी भूखा न रहे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इतिहास रहा है कि हमेशा ही मानव पर संकट आता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अग्रिम कतार में खड़े होकर मानव रक्षा के लिए तैयार खड़ा रहता है। और पूरी तत्परता से सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और यह है इमली का रस, इमलाना जिसे बोलते हैं हमारे राजस्थान में, इमलाना तैयार किया जा रहा है। और नर सेवा ही नारायण सेवा है। राजस्थान के अंदर विशेष रूप से खींचड़ा और इमलाना आखा तीज अक्षय तृतीया के दिन बनाया जाता है। विशेष रूप से बड़ा सावा भी होता है। और ये इमलाना पैक किया जा रहा है। लगातार स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। सभी कार्यकर्ता सेवा देने में लगे हुए हैं। आखा तीज अक्षय तृतीया का त्यौहार है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में किसी भी प्रकार का त्यौहार मनाया नहीं जा रहा। बहुत बड़ा सावा होता है हमारे यहाँ पर, बहुत सारी शादियाँ होती है, लेकिन इस वक्त कोई भी शादी पूरे भारतवर्ष में स्थिति को नहीं हो रही है। और ऐसे समय में असहाय गरीब लोग जो कि सबसे ज़्यादा इस लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं, उन असहाय और गरीब लोग कोई भूखा न सोए, इसी भावना के साथ यहाँ सुजानगढ़ में अनेक भामाशाह लगातार लगे हुए हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS भी लगातार यहाँ लॉकडाउन के समय से ही लगा हुआ है। रोज़ाना दोनों समय यहाँ पर भोजन गरीबों को पहुँचाया जाता है। बातचीत करते हैं, परमजीत तूनवाल हमारे साथ हैं, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यहाँ सुजानगढ़ के तहसील प्रभारी हैं। उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से क्या गतिविधियां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा लॉकडाउन के समय से कौन सी गतिविधियां लगातार यहां पर संचालित हो रही है। जब से लॉकडाउन लगा है उसी के दूसरे दिन से हमने ये कार्यक्रम शुरू कर दिया और जितने भी वंचित लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिल रहा था, उनकी पहले पड़ताल की कि भी कैसे जिसको अनिवार्य है उन्हीं को भोजन पहुंचाया जाए। और प्राथमिकता से उन लोगों को, झुग्गी झोंपड़ियों वालों को, और जो भोपा बस्ती है, कोई गिवार बस्ती है, ऐसे लोगों को हम ये जो हर रोज़ के दोनों समय का 1000 पैकेटों का भोजन हम लोगों के व्यक्तियों का भोजन वितरण कर रहे हैं। हमारे सब 25 कार्यकर्ता यहाँ नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं। और बाहर जो वितरण के लिए जाते हैं वो नियमित रूप से 6 कार्यकर्ता जाते हैं 3 दिशाओं के अंदर, और 6 कार्यकर्ताओं नियमित वही शुरू से जो पात्र हैं उन्हीं को रोज़ उन्हीं लोगों को वितरण भोजन होता है और वो भोजन करके खुश भी होते हैं। उनको ये आवश्यकता उनकी पूर्ण होती है। इससे जन सहयोग से ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, तो आभारी हूँ पर उन लोगों का जिन्होंने ये कार्यक्रम चलवा रखा है
क्यों उनके सहयोग बिना हम भी क्या कर पाते। खुले दिल से यहाँ के भामाशाहों ने हमारा सहयोग किया और उन भामाशाहों के द्वारा ये कार्यक्रम चल रहा है। सुजानगढ़ के उन सभी भामाशाहों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। किस तरह यहाँ पर जो स्वयं सेवक संघ के जो आपके कार्यकर्ता हैं किस तरह से सहयोग कर रहे हैं, किस तरह आप घर घर पहुँचाते हैं, क्या सिस्टम आपका? जी, घर घर ही पहुँचाते हैं। पहले सूची बन गई थी, जो वंचित थे वास्तव में जिनको आवश्यकता थी उन्हीं को भोजन पहुँचाया जा रहा है। हमारे 6 कार्यकर्ता यहाँ से निकलते हैं और 2-2 कार्यकर्ता के टीम बन के जाती है। जो तय है पहले दिन से उन्हीं लोगों के घर दोनों समय का भोजन पहुँचता है। उनको भी ये इंतजार रहता है कि नहीं हमारा भोजन तो वहाँ से आ जाएगा। वो निश्चिंत है पूरे कि हमारा भोजन संघ के द्वारा कार्यकर्ता लगे हुए उनके द्वारा आ जाएगा और वो अपना भोजन करके और तृप्त भी होती है उनको आवश्यकता नहीं पड़ती है कि बाद में हम किसी से भोजन मांगें या किसी दूसरी जगह से लें। और सभी जो कार्यकर्ता हैं तन मन धन से लगे हुए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी की भी ये अपील थी कि भारत में कोई भूखा न रहे और उसी प्रेरणा और भावना के साथ यहाँ पर काम किया जा रहा है। मैं यहाँ पर कार्यकर्ता हैं विकास जी चौहान जो लगातार यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, उनसे थोड़ी सी मैं बातचीत करना चाहूँगा। कितना आपको खुशी मिलती है कि इस संकट काल में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आप कार्यकर्ता हैं और लगातार आप मानव सेवा में लगे हुए हैं? खुशी तो इतनी है कि तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और एक समय ऐसा आया था बीच में कुछ दिनों के लिए इस कार्य पर लगाम लगा दी गई प्रशासन द्वारा, और उस दौरान कार्यकर्ताओं के फ़ोन आ गए कि हमें खुद को नींद नहीं आ रही, खाना नहीं पा रहा। इस तरह की कंडीशन हम कार्यकर्ताओं के बीच में मन में पैदा हो गई थी। और जब ये दोबारा चालू हुआ तब कार्यकर्ता में दोबारा उत्साह देखा गया और वापस उसी जोश के साथ कार्यकर्ता की टीम फिर से उसी कार्य में लग चुकी। अभी तक 26 मार्च से लगातार इस काम को चलाया जा रहा है भामाशाहों के द्वारा, और अभी तक लगभग 25,000 से लोगों को ज़्यादा को भोजन करवाया जा चुका है। और जब तक ये स्थिति बढ़ती रहेगी तब तक ईश्वरीय कार्य चलता रहेगा। सभी भामाशाहों का पुनः एक बार धन्यवाद, सहयोगी टीम का धन्यवाद, प्रशासन का धन्यवाद, पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद। आप जैसे पत्रकार महोदय इस कार्य में लगकर घर घर बैठे लोगों को सूचनाएं समाचार पहुंचा रहे हैं। पुनः एक बार आप लोगों को धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी लोग जो लगातार मानव सेवा में लगे हुए हैं, और सच्ची मानव सेवा नर सेवा ही नारायण सेवा है। और नवरत्न जी पुरोहित कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं। थोड़ी सी प्रतिक्रिया मैं आपसे भी जानना चाहूँगा इस कार्यक्रम के बारे में, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आज अक्षय तृतीया का पावन त्यौहार है और इस अक्षय तृतीया पर विशेष रूप से हमारे राजस्थान में तो बहुत बड़ा त्यौहार होता है, बहुत सारी शादियाँ होती है, गबूत सवा होता है। तो इस समय में ये जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यहाँ पर जो ये खिचड़ा वगैरह खिला रहा है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? सबसे पहले KDS सुजानगढ़ का डिजिटल का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। साथ ही अक्षय तृतीया के पर्व पर सभी भारतवासियों को शुभकामना प्रेषित करता हूँ। संघ के द्वारा ये जो आयोजन किया जा रहा है अनवरत जारी है, और इसके अंदर सभी कार्यकर्ता जो जुटे हुए हैं वो इतने तन मन धन से जुटे हुए हैं कि उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी है। और जो पात्र व्यक्तियों को भोजन दिया जा रहा है, उनको जब भोजन दिया जाता है तो उनके चेहरे की जो खुशी देखते हैं उससे हमारे को बहुत बड़ा सुकून मिलता है। और मैं इस आपके माध्यम से एक और जानकारी देना चाहूँगा कि सरकारी दिशा निर्देशों के जो इस कोरोना महामारी के अंदर आप पूरा पालन करें। सरकार के द्वारा जो स्टे होम की बात की गई है, सोशल डिस्टेंस की बात की गई है, मास्क लगाने की बात की है, उसका पूरा पालन करें और बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलें। इस चीज़ का पूरा पालन करें, ज़रूरत हो जब भी घर से बाहर निकले। मेरे साथ में योगेंद्र जी भोजक हैं, जो दानमल जी भोजक जो समाज सेवी के रूप में पूरे सुजानगढ़ में विख्यात हैं, उनके सुपुत्र हैं। मैं आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूँगा। आप लगातार सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्यों में आप पिताजी समेत जुड़े हुए रहते हैं, तो इस तरह के एक सामाजिक सरोकार के कार्य में आप भी लगातार लगे हुए हैं, कितनी खुशी होती है और क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? जी, ये महामारी के कारण इतने लोग प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण हम लोगों ने ये सोचा कि रियल में है ना ऐसे सहयोग की भावना हमेशा बनी रहे हम लोगों के पीछे। और ये इतनी खुशी है कि हम लोग हमारे सभी कार्यकर्ता RSS के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो तन मन धन से लगे हुए हैं। सबसे बढ़िया बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कोई रसोइये नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि सभी कार्यकर्ता हैं जिनके अलग अलग प्रोफेशन हैं, सभी अपना काम करते हैं, लेकिन इस कोरोना संकट काल में मानव सेवा के लिए सभी यहाँ पर लगे हुए हैं। लॉकडाउन के समय से ही लगातार दोनों समय
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार यहाँ सुजानगढ़ में भोजन पहुँचाया जा रहा है। आज आखा तीज का दिवस है और राजस्थान में आखा तीज के दिवस पर विशेष रूप से इमलाना और खिचड़ी का पकवान बनाया जाता है। इसलिए आज इमलाना खिचड़ा पैक करके सभी घर घर पहुंचा करके आएंगे उन वंचित परिवारों तक, उन गरीब परिवारों तक। नमन है इनके जज्बे को, एक एक कार्यकर्ता के जज्बे को नमन है, जिस तरह से ये इस राष्ट्र सेवा में, मानव सेवा में कार्य कर रहे हैं। भूराराम जी जांगिड़, विमल जी जांगिड़, अमित जी, राम गोपाल जी सोनी, महेंद्र जी, संजय जी जांगिड़, भरत जी, गणेश जी, केशव जी, जय, प्रवीण, महेश, आर्यन, महेश जी, सुभाष जी, कैलाश जी सोनी सहित सभी कार्यकर्ता लगातार सेवा में लगे हुए हैं। इस कोरोना महामारी से फैले इस संकट में, जो कि पूरी दुनिया पर एक मानव जाति पर संकट मंडरा रहा है, ऐसे में वो गरीब असहाय लोग जो 2 वक्त का कमाते हैं और खाते हैं, उन लोगों में कोई भूखा न रहे, कोई भारतीय भूखा न सोए, इसी भावना के साथ लगातार सभी जगह जगह भामाशाह लगे हुए हैं। और यहाँ सुजानगढ़ में भी जगह जगह भामाशाह लगे हुए हैं। इसी तरह यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी लगातार लगे हुए हैं। नमन है इनके जज्बे को, जिस तरह से ये मानव सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। अब खाना बन चुका है, पैकेट बनाए जा चुके हैं और अब इसी तरह रोज़ाना दोनों समय खाना पैकेटों में पैक करके गाड़ियों में लोड किया जाता है और दोनों समय इसी तरह कार्यकर्ता निकल पड़ते हैं घर घर उन सभी गरीब और वंचित परिवारों तक भोजन पहुंचाने के लिए। नमन है इनके जज्बे को और इसी जज्बे के कारण भारत में कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। और धन्यवाद के पात्र हैं वो सभी कोरोना योद्धा, चाहे वो पुलिसकर्मी है, चाहे चिकित्साकर्मी, चाहे नगर परिषद, और सभी वो कोरोना योद्धा जो लगातार मानव जाति की रक्षा के लिए लगातार लगे हुए हैं। और धन्यवाद के पात्र हैं साथ ही वे सभी लोग जो इस संकट काल में मानव सेवा के लिए आगे आए हैं और लगातार मानव सेवा कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा लगातार किए जा रहे इन प्रयासों के लिए हम उनको नमन करते हैं।